हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय पुस्तक की कविता क्रमांक 4 मन का अध्ययन करेंगे। इसके जो कवि है वो विकास परिहार जी है। उन्होंने इस हाइकू विधा में हमें क्या बताने का प्रयास किया है, अपने भावों को किस प्रकार से पहुंचाया है, उसका हम अध्ययन करेंगे। हाइकू जो एक जापानी विधा है और ये बहुत संक्षिप्त कविताएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी पंक्तियों में लिखी हुई कविताएं होती है, किंतु इनके जो भाव होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं। तो चलिए इस हाइकू विधा का हम पहला पद्यांश पढ़ेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब घना अंधकार होता है उसमें एक छोटी सी भी प्रकाश की किरण हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, अगर हम परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो हमारी ओर मदद का एक हाथ भी अगर बढ़ जाता है तो हम उस समस्या से, उस कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखिए। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, हमें फल की आशा ना करते हुए हमेशा कर्म ही करते रहना चाहिए। और हमारे अगर कर्म अच्छे होंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा, और अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा। इन सभी चीज़ों को ना सोचते हुए हमें निरंतर सिर्फ कर्म ही करते रहना चाहिए। तीसरा पद्यांश देखिए। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। ये तीसरे पद्यांश में क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये एक सागर के समान है। ये संसार रूपी सागर में हमारी जो जीवन रूपी नाव है वो डगमगा रही है, और यानी क्या है कि उस संसार रूपी सागर से बाहर निकालने हमें कोई नहीं आएगा, हमें स्वयं ही अपनी मदद खुद करनी होगी। यानी उससे निकलने के, उस भवसागर से निकलने की कोशिश हमें खुद ही करनी होगी। इन पंक्तियों का तात्पर्य ये है कि हमें दूसरों की आशा ना करते हुए हमें खुद पर विश्वास करना है, हमें खुद पर भरोसा रखते हुए उस समस्याओं से निजात पाना है और उस संसार रूपी सागर से अपनी जीवन रूपी नौका को बाहर निकालना है। यहाँ पर खुद पर विश्वास बताने का प्रयास किया गया है कि दूसरों पर भरोसा ना करके हमें खुद पर ही विश्वास करना चाहिए। अगला पद्यांश देखिए। हाँ, तो देखिए अगले पद्यांश में कवि विकास परिहार जी क्या कह रहे हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। जिस प्रकार होली का जो त्योहार है वो अपने साथ कई रंगों को लेकर आता है, उसमें बहुत सारे खुशियों के क्षण होते हैं, किंतु वो कुछ ही समय का होता है। ठीक उसी प्रकार कवि विकास परिहार जी कह रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन में आने वाले खुशियों के क्षण को क्या करना चाहिए, उनका भरपूर आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वो खुशी के क्षण भी कुछ दिनों के लिए ही होते हैं। तो हमारे जीवन में जब भी हमें खुशियों के क्षण प्राप्त हो उनका हमें भरपूर आनंद लेना चाहिए। अगला पद्यांश देखिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं विकास परिहार जी कि जिस प्रकार गुलाब का जो फूल होता है वो कांटों से घिरा हुआ होता है, जो गुलाब का फूल होता है वो कांटों से घिरा हुआ होता है, किंतु फिर भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ता है। वो कांटों के बीच घिरा होने के बावजूद भी हमेशा दूसरों को प्रेरित करता है और हमेशा खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ रहता है और दूसरों को हमेशा मुस्कुराने की प्रेरणा देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, किंतु हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और ऐसे क्षण कि हमारे द्वारा अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो हमें ये क्षण भी कभी गंवाना नहीं चाहिए। तो देखिए अगला पद्यांश देखिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हमारे मन में बहुत अधिक कष्ट होता है, जब हमारे मन में बहुत अधिक पीड़ा होती है, तो वो क्या होते हैं, वह दर्द जो है, वो दुख जो है, वो पीड़ा जो है, वो हमारी आंखों के रास्ते से आंसू बनकर बाहर निकल जाती है। अगला पद्यांश देखिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हमारे मन में दुख पीड़ा एकत्रित हो जाती है, जब हमारे मन में अत्यधिक कष्ट एकत्रित हो जाता है, अत्यधिक दुख एकत्रित हो जाता है, तो वह दुख और कष्ट जो है वो हमारे आंखों के रास्ते से बाहर आ जाता है, आंसू बनकर बाहर आ जाता है, और हमारा जो मन है वो पुनः से पवित्र हो जाता है। अगला पद्यांश देखिए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी जी विषा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है, यानी हर मनुष्य जिसका जन्म हुआ है उसे ये पता है कि एक ना एक दिन उसकी मृत्यु तय होने वाली है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होना तय है। फिर भी वह अपने जीवन के प्रति आसक्ति को छोड़ नहीं पाता है, फिर भी वह निरंतर कार्य करता रहता है, फिर भी वह निरंतर प्रयास करता रहता है। और इसे ही कहते हैं जीवन जीने के प्रति आसक्ति। जीवन जीने की पता है कि एक ना एक दिन उसका नाश होने वाला है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, फिर भी वह कार्य करना बंद नहीं करता है, फिर भी वह प्रयास करना बंद नहीं कर देता है। इसे ही कहते हैं जीजीविषा अर्थात जीवन जीने के प्रति आसक्ति। क्या कह रहे हैं अगले पद्यांश में कि पंक्तियां देखिए, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार बादलों के एकत्रित होने से वर्षा होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में जब अत्यधिक पीड़ा, कष्ट, दुख एकत्रित हो जाता है तो हमारी आंखों से अश्रु रूपी वर्षा होती है। यानी जिस प्रकार बादलों के एकत्र होने से वर्षा होती है, ठीक उसी प्रकार दुख पीड़ा एकत्र हो जाने से हमारी आंखों से अश्रु रूपी वर्षा होने लगती है। अगला पद्यांश देखिए, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। हमने देखा होगा कि रेल की जो पटरियां है वो हमेशा समानांतर में चलती है, यानी कि दोनों साथ साथ चलती है, किंतु किसी से बोलती नहीं है, किंतु आपस में वो किसी भी प्रकार के बातें नहीं करती है, मौन रूप से चलती है, शांत चलती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में चाहे वो दुख के क्षण हो, चाहे वो सुख के क्षण हो, कोई भी क्षण हो, हमें इन दोनों ही क्षणों को, इन दोनों ही भावों को लेकर हमें शांत से यानी मौनता से हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे खुशी के क्षण आए या दुख के क्षण आए, हमें इन दोनों भावों को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि वर्षा ऋतु में घने बादल एकत्रित हो जाने के कारण जो चंद्रमा और तारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या कह रहे हैं कि कभी कभी जिस प्रकार आकाश में बादलों के एकत्र हो जाने से चंद्रमा और जो सितारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि मानो आकाश जो है वो सूना हो गया है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन से कोई प्रिय व्यक्ति, जब हमारा कोई स्नेही व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो हमारा जीवन भी सूना हो जाता है। मुझे आशा है आपको ये पद्यांश समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पर कवि जो है अन्य कवियों से, अन्य रचनाकारों से, अन्य लेखकों से, यानी सभी लेखकों से, सभी कवियों से, सभी रचनाकारों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुमने, यानी हमारी कलम में ये क्षमता होती है, हमारी कलम में ये शक्ति होती है कि वो जिन भी गीतों को स्वर दे देते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। यानी कभी कभी हमारे द्वारा लिखी हुई रचनाओं से क्या होते हैं, समाज में कई परिवर्तन हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अंतिम पद्यांश देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रह गई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में अथाह जल राशि होती है, यानी उसमें बहुत जल होता है, फिर भी समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होने के कारण किसी प्यासे की प्यास को बुझा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार यानी कि समुद्र में इतना पानी होने के बावजूद भी वो किसी प्यासे की प्यास को नहीं बुझा सकता, इसीलिए वो जल राशि व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, अथाह संपत्ति क्यों ना हो, किंतु अगर वो किसी गरीब की, अगर किसी मददगार व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता है तो उसकी धनराशि भी व्यर्थ है। यानी जिस प्रकार समुद्र का जल बहुत अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी अगर वो किसी प्यासे की प्यास को नहीं बुझा सकता है तो वो जल व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, किंतु अगर वो किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरी नहीं कर सकता है तो उसकी संपत्ति भी व्यर्थ है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविताओं के पद्यांश समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो भी नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।